हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा रिवीजन के अंदर चल रहा है पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, आप आज अपने प्रेजेंट पे मेहनत कर रहे हैं तो ही आप आगे जाके अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इस भरोसे हैं कि कल का कल देखा जाएगा तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगी, है ना। कुछ हम होते हैं जब एग्जाम आएंगे तभी पढ़ लेंगे, तो उन बच्चों का रिजल्ट अलग होता है, और जो डे वन से अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं या रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं उनका रिजल्ट अलग होता है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता है। सक्सेसफुल पर्सन रातों रात कामयाबी नहीं मिलती है। उसके पीछे उसका कठिन परिश्रम और मेहनत और कंटिन्यूटी रहती है ना। आप किसी भी फील्ड में ले लो, आप स्पोर्ट्स एथलीट की फील्ड में ले लो, लाइक विराट कोहली ले लो। तो विराट कोहली रातों रात या फिर एक ही मैच खेल के किंग कोहली का नाम उनको नहीं दिया गया, है ना, कि एक मैच में रन मार दिए तो किंग कोहली। उनकी उनकी स्किल है, उनके पास स्किल है, उन्होंने अपने को प्रूव किया है। और ऐसा नहीं है कि उनको उनको एक गॉड गिफ्टेड है, नहीं। उन्होंने आप उनका कभी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की। रात को 3-3 4-4 बजे उठ के अपने ग्राउंड में, क्योंकि देखो उनका गोल था, उनको वो अचीव किया। हर किसी का गोल अलग होता है, ठीक है। तो अपने गोल के तरफ अगर आपको कुछ करना है तो आपको अभी अपने प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, यह था आपका थॉट ऑफ द डे, और अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। वैसे तो हमें आज स्टार्ट करना है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, बट कुछ कल एक डाउट आया और वो डाउट बहुत ही अच्छा डाउट है, और बहुत ही सीरियस डाउट भी मैं उसको कहूंगा मैथ्स के रिगार्डिंग। प्लस माइनस माइनस प्लस के डाउट्स जो रहते हैं, केवल एक बच्चे के नहीं, बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो आज थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के बच्चे हैं उसको करेंगे। आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। मंडे नई सप्ताह की शुरुआत और हमारा नया टॉपिक की शुरुआत, ठीक है। तो चलिए, तो कल पायल ने पूछा था, है ना, तो पहले उस पे आ जाते हैं हम। देखना, मैं जो यहाँ बताऊंगा ना, अगर उससे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं ग्राफ फिगर दूसरे तरीके से बता दूंगा। घबराना नहीं, समझ में आया तो अच्छी बात है। क्रॉस क्वेश्चन करने उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेना, कुछ पूछना हो पूछ भी लेना, शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखो, साइन में आते हैं, है ना। जो जो अभी मोहम्मद देखना, जो मैं दिखा रहा हूं केवल उतना ही देखना, ठीक है। बाकी अभी कुछ देखने की, बोर्ड में क्या लिखा है सब देखने की जरूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है। नहीं तो और चीजों पे फोकस करोगे तो चीजें आप भूल जाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। ये होते हैं साइन, है ना। साइन आपके पास आते हैं माइनस प्लस। तो जब कभी भी माइनस प्लस दिखता है तो वो जो रिजल्ट देता है, ठीक है, वो जो रिजल्ट, जब भी माइनस प्लस साइन दिखेगा आपको कौन सा ऑपरेशन कर देना है, आपको ये वाले ऑपरेशन एक्टिवेट कर देना है। जहां पे माइनस प्लस दिखेगा वहां पे माइनस साइन एक्टिवेट कर दो। जहां भी आपको प्लस माइनस दिखेगा वहां पे भी माइनस साइन एक्टिवेट कर दो, यानी कि प्लस माइनस माइनस, ये वाला ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया। फिर जहां माइनस माइनस दिखा, जो दो नंबर्स के साथ माइनस माइनस है तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। कौन सा ऑपरेशन लगा, प्लस का ऑपरेशन लगा। और प्लस प्लस में तो प्लस होता ही है, तो हमें पता है। तो ये तो थे ये साइन, और ये वाली चीजें मेरे ख्याल से काफी बच्चों को पता भी है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस लिखने का पूरा मौका दूंगा मैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये हमें वैसे पता है, हमें देखो पता हमें सब है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। बट उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, काफी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं। ये मत सोचो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं तो हमें आता ही है, आता है, बट अप्लाई कैसे करना है ये नहीं आता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि जब माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, यानी कि माइनस प्लस जब भी कहीं दिखेंगे, दो साइन कहीं दिखते हैं तो वो उनको आपस में माइनस करना पड़ता है। प्लस माइनस में माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये तो हमारे साइन हो गए, ये उनके ऑपरेशन हो गए। अब बात करते हैं ये आगे। साइन ऑफ आंसर विल बी डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। कहने का मतलब क्या है, साइन ऑफ आंसर, आंसर का जो साइन होगा, यानी कि जो हम प्लस माइनस, जो इसके बाद जो आंसर निकलेगा, जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा, उस आंसर का साइन किस पे डिपेंड करेगा, बड़े नंबर पे। यानी कि आंसर का साइन प्लस या नेगेटिव जो भी आएगा, आंसर का साइन बड़े नंबर के साइन पर डिपेंड करेगा। ये मैंने जनरल लैंग्वेज में लिखा है, जैसे हम जनरल आम भाषा में चीजों को समझते हैं। सूरज, आप माइक लेंगे जीआईसी एमओडी से। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ, तो मेरे ख्याल से तो आपको तो ये चीजें आती होंगी, अगर नहीं भी आती होंगी तो सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्लास वापस आते हैं अपने उसमें, मैंने क्या बोला, आंसर का जो साइन होगा, देखो जनरल लैंग्वेज में बोला, जैसे हम समझाते हैं ना उसी लैंग्वेज में मैंने लिख भी दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो आंसर का साइन होगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा माइनस प्लस प्लस माइनस करके, उसका जो लास्ट में जो साइन का आंसर होगा किस पे डिपेंड करेगा, वो बड़े नंबर के साइन पे डिपेंड करेगा, जो बड़े नंबर का साइन होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आओ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने देखा माइनस प्लस माइनस, हमें पता लग गया कि इनके बीच में क्या होने वाला है, इनके बीच में माइनस होने वाला है, कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो सिंपल हमने 50 में से 30 माइनस किया और 50 में से 30 आया 20। हमने देखा रिजल्ट, अब आंसर, आंसर का साइन क्या होगा, आंसर में साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर में, बड़ा नंबर कौन है 50, 50 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो आप यहां भी माइनस लगाओगे। आप यहां देखोगे, यहां तो साफ पता लग रहा है 70 में से 80, तो प्रैक्टिकली आप माइनस नहीं कर सकते हो, है ना। अगर हम बोलूं आपको बोलूं कि 20 में से 50 माइनस करो, नहीं कर सकते, करेंगे हम 50 में से 20 ही, बस माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहां भी आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, जिस नंबर के आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। तो 80 में से 70 गया, आपने बोला सर 10, साइन किसका बड़ा है, साइन माइनस वाले नंबर का बड़ा है, तो माइनस का नंबर आएगा। हम यहां पे आए, अगेन हमने देखा माइनस प्लस होता है माइनस, अगेन हमने देखा माइनस प्लस होता है माइनस, तो अब सर इसका आंसर क्या होगा। हमने देखा माइनस प्लस माइनस होता है, तो 100 में से 80 गए, 100 में से 80 गए, हमने बोला सर 20 होता है, साइन किसका आएगा, साइन बड़ा नंबर प्लस 100 है, तो सर इसका आएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस होता है क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 5 हमने कर दिया 15। अब हमने देखा कि सर यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, हमारे पास तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है यहाँ तो ऑप्शन था माइनस या प्लस, यहाँ तो दोनों में माइनस है, तो ऑप्शन ही नहीं है तो माइनस कर दो। या फिर सिंपल सा एक ही रूल याद रखो कि बड़े नंबर का साइन लगा दो बस, माइनस माइनस प्लस, बड़ा नंबर 10 है माइनस, और माइनस यहाँ देखो माइनस वन अगेन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। तो बस माइनस माइनस जब प्लस होगा साइन माइनस का ही आएगा, और बाकी में हम देखेंगे कि साइन कौन से नंबर का बड़ा है, वो वाला नंबर का, वाले नंबर का साइन आप आंसर में लगा दोगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अच्छा ये समझ में आया तो हाथ खड़ा करो पहले, तो इतना समझ में आया अगर, ठीक है गुड। पायल आपको समझ में आया, क्योंकि आपका डाउट था, ये मेन मेरा है, मकसद है आपका, क्योंकि आपके थ्रू काफी बच्चे भी सीख रहे हैं, काफी बच्चों का डाउट रहता है ये, इवन 9-10 क्लास में आके चीजें क्लियर नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई वाले केस में। मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई बहुत, मल्टीप्लाई जो है ना, अभी बताऊंगा आपको मल्टीप्लाई का, ये आगे भी काम आएगा। जो मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई रूल के हिसाब, माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही है, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस है, प्लस 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 है तो प्लस है। मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू रूल चलता है, मल्टीप्लाई भेदभाव नहीं करता कि बड़ा कौन है तो बड़ा वाला साइन लगाऊंगा, बड़ा नंबर का साइन जो है वो मैं आंसर में लगाऊंगा, नहीं। मल्टीप्लाई के लिए माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही है, जब मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई कोई भेदभाव नहीं करता, प्लस माइनस भेदभाव करते हैं। आपने देखा होगा प्लस माइनस बहुत भेदभाव करते हैं हर जगह, मैंने पिछले भी एक एग्जांपल बताया था, अभी क्वेश्चन दूंगा उसका। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ देखा -5 + 10 हमने किया, सर माइनस प्लस होता है माइनस, और 10 में से 5 गए 5, साइन किसका बड़ा है, सर साइन प्लस का बड़ा है, तो यहाँ प्लस का 5 रहेगा, करेक्ट। अब हम यहाँ आए, -5 × 5 10, और आपको होता है 50, और साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई नहीं देखता, मल्टीप्लाई नहीं बोलता कि भाई 10 का साइन बड़ा है तो मैं प्लस का लगाऊंगा ना, उसके रूल है माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, 70 × -3 आप देखोगे 210 माइनस का, उसको नहीं मतलब कि 70 प्लस का है, उसको कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस ही है। अब -15 + 10 आप करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, -15 में से 10 गए 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि इनके बीच में माइनस होगा, 15 और 10 में गए 5, साइन किसका आएगा 15 का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। और यहाँ -15 × 10 माइनस का 150, है ना, इसको कोई मतलब नहीं, जो रूल है वो चलता है। अब याद रखो -4 2 ठीक है, अब यहाँ देखो -4 -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 और 2 6, बट साइन किसका आता है माइनस का आता है। और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आप प्लस ही करोगे, 4 2 8, यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा, है ना। मैंने क्या बोला, माइनस अकॉर्डिंग टू रूल चलता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, ये चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को समझ में
आई भी होगी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा सिंपल से क्वेश्चन दूंगा कि आप वो क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, सिंपल से दूंगा बिल्कुल, मुझे फटाफट आंसर करके बताएंगे। चलो फटाफट इसका आंसर बता दो। चलिए, बाघ वाला से आंसर आ गया है, बाघ वाला ने हाथ खड़ा किया है, और किसी का आंसर जैसे मूडी से भी। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। आपको डाउट्स क्लियर हुए? यस सर। ठीक है, चलो बताओ। सर पहले का आंसर 0 ही होगा क्योंकि जो दोनों में ना जो चर हैं वो अलग अलग है तो वो जुड़ नहीं सकते हैं, एक परिवार के नहीं है वो। ओके गुड, नेक्स्ट। सर इसमें होगा 60A। ओके नेक्स्ट। सर इसके अंदर होगा -5y। ओके नेक्स्ट। सर तो इसमें होगा -7000a²। ओके, उसके बाद हाँ इसमें सर ये भी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि जो घात है ना x² है वो ज्यादा हो गया तो ये भी 0 ही है। ठीक है, इसका सर इसके तो 0 है आंसर इसका भी क्योंकि कट जा रहे हैं ना। अब नेक्स्ट। सर 21x -21x²। ठीक है, सर अब माइनस दोनों में इसमें माइनस। तो माइनस नो, हाँ माइनस ही है, -20। ठीक है, और सर इसके अंदर होगा +4y +2x। अच्छा, और होगा प्लस का 60x। अभी यहाँ से ना थोड़ी आप लोगों की इमेज, आपके स्कूल की थोड़ी इमेज हल्की सी ब्लर आ रही है। तो मैं आपको अभी उतने अच्छे से नहीं, आपके आंसर तो बिल्कुल सही है। तो आप पायल हो, आपका नाम पायल है। अभी आपकी इमेज थोड़ी ब्लर हो रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यस सर। है ना। तो पायल, आपका कल ये जो डाउट था क्लियर हुआ, या अभी भी कुछ है तो आप पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे। सर नहीं सर इसमें नहीं होता है सर, उसमें जो आप दे दो गुणनखंड उनमें मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें समझ नहीं आता क्या करना। गुणनखंड जो होते हैं उसमें जो एक्स वाले जो गुणनखंड, आपने करवाए थे कल।
हाँ इसमें ये वाला क्वेश्चन? कंफ्यूजन इसमें होता है। हाँ सर इसमें ओके, होते हैं। चलो इसको अभी समझा देता हूं मैं, ठीक है, इसको अभी समझा देता हूं और फिर एक दो क्वेश्चन और ट्राई करने के लिए दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो इन सब का बेसिक वही है जो मैंने अभी बताया, इन सब का बेसिक आपका वही है, ठीक है। तो चलिए, जैसे इनका क्वेश्चन का यही क्वेश्चन का डाउट था, तो हम बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60 पे। इसका गुणनखंड करना था, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है। अब आपने देखा होगा इससे पहले क्वेश्चन थे हमारे पास, जैसे यहाँ था, तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 25 था, तो हमने 25 और 4, 25 4 जा 100, तो 100 के हमने ऐसे फैक्टर किए जो हमें 20 ला के दे दे। तो यहाँ पे आगे 4 था ना, और जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे आगे क्या है, 1 है, इसमें आगे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि 1 इंटू 60 ही रहेगा। तो यानी कि मुझे किसके फैक्टर करना है, मुझे 60 के फैक्टर बनाने हैं। अब ध्यान से सुनना, हमें 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, कोई 60 ही नहीं, कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। आपके लिए ये -60 है, देखा जाए तो आपके लिए -60 है क्योंकि साथ माइनस लगा है, ठीक है। तो आपको अब -60 के फैक्टर तो नहीं होते होंगे, तो 60 के ही फैक्टर है ना, तो इसलिए मैं 60 लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को दो नंबर ऐसे ढूंढ के लाने हैं, 60 के ही फैक्टर करने हैं, 60 के ही गुणनखंड मेरे को करना है, और 60 में से दो नंबर ऐसे चुन के मुझे लाने हैं जो आपस में जुड़ने या घटने पे मुझे -11 दे दें, और जब उनको मैं गुणा करूं तो मैं -60 ले लूं। समझो, 60 से मुझे दो नंबर चाहिए, ए और बी, है ना, कोई दो नंबर मान लेते हैं, 60 में मुझे दो नंबर चाहिए, ए और बी। इन ए और बी, ये ए और बी ऐसे होने चाहिए कि इनको प्लस माइनस करने पर, ठीक है, इन ये इनके प्लस माइनस करने पे मेरे को ये -11 मिल जाए, और इनको गुणा करने पर मेरे को ये -60 मिल जाए। लास्ट वाला जो भी मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ आएगा फाइनल, जैसे -60 आया है तो -60 मिल जाए। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने, तो उन दो नंबर के लिए हमने मेहनत की, उन दो नंबर के लिए हमने ढूंढा, 60 के हमने फैक्टर बनाए, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 30, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए कर रहा हूं, हमने ये तीन नंबर एक साथ ले लिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और ये बचा 5। तो सर जब 12 और 5 को देख रहे हैं, 12 गुणा 5 60 तो हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर गुणा देखो, इनको गुणा करोगे तो 60 ही आएगा, गुणा कभी चेक ही नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई लास्ट के लिए रखना है, हमें बस ये बीच वाला नंबर जब मिल जाएगा ना उसके बाद देखना है। तो ये हो गया 12 और 5, सर 12 और 5 तो 17 हो रहा है, बट मुझे 17 नहीं चाहिए, मुझे 11 चाहिए। अच्छा जी, माइनस करके देख लो, 12 में से 5 गए 7, नहीं 7 नहीं चाहिए, तो यानी कि इनसे तो बात नहीं बनी, है ना। अब मैंने क्या कर दिए, पेयर चेंज कर दिए। अब मैं इन दो को अलग ले रहा हूं, इन दो को अलग ले रहा हूं, 2 दूनी 4 और 5 दिए 15। तो सर जब मैंने 15 प्लस 4 किया तो 19 आया, और जब मैंने 15 माइनस 4 किया तो 11 आया। तो मैंने 11 तो सुना सुना लग रहा है, यानी कि यस यही 11 तो मुझे चाहिए। तो मुझे मेरे फैक्टर मिल गए, मुझे मेरे फैक्टर क्या मिले, 15 और माइनस का 4। जब इन दो को सर हम जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। फिर एक बच्चा और खड़ा उठता है, वो बोलता है कि सर हमको 11 नहीं चाहिए, हमको माइनस का 11 चाहिए, देखो माइनस लगा हुआ है ना इसमें। तो फिर अब दिक्कत, तो हम बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन बड़ा करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये माइनस यहां से हटके इस पे लगा दो। तो आपने जब -15 प्लस 4 किया तो आपको -11 मिल गया, है ना, चीज तो वही है। और जब आप, मैंने क्या बोला, पहले प्लस वाले नंबर ढूंढ लो, पहले प्लस माइनस वाले नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई जाए बाद में, ठीक है। आपने दो नंबर ढूंढे, आपको -11 मिल गया, और जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -60 भी मिल गया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी। इन दोनों नंबर ने, इस -15 और 4 ने 11 भी ला के दे दिया, और इस -15 4 ने हमें -60 ला के भी दे दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम नंबर इसमें ढूंढते हैं, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आता है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और बताता चलूं, आपके बहुत काम आएगा, कि जो भी जब हम ये फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं ना, जो हम ये फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं, तो 99% चांसेस, 98 99% चांसेस क्या होते हैं, जो आखिरी में साइन होता है, जैसे यहाँ पे आखिरी में साइन क्या है, माइनस का साइन है ना आखिरी में, तो जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे ना वो माइनस करके ही मिलेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस करके ही मिले ना, 15 में से 4 गए 11, तो यानी हमें माइनस करके मिलेंगे। प्लस वाली की तरफ देखो ही मत, माइनस पे आ जाओ सीधे। अब देखो इसके एग्जाम्पल सेट करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ आखिरी में साइन प्लस है, तो हमें जो फैक्टर मिले होंगे ना प्लस करके मिले होंगे, देखो 8 और 9 17, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे भी लास्ट में प्लस है,
यहाँ पे लास्ट में प्लस है, तो जो मुझे फैक्टर मिले होंगे वो प्लस करके मिले होंगे, ठीक है। और बस अभी 3 क्वेश्चन, जैसे ये क्या प्लस का 6, तो यहाँ भी आप देखोगे प्लस का 6 नहीं, 6 चको 24, तो हमें जो 24 मिला होगा वो, या हमें जो प्लस 11 मिला होगा, ये 11 भी प्लस करके मिला होगा। तो ये सब प्रैक्टिस से भी आएगा, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, सब क्लियर हो जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे मेरे फैक्टर मिल गए, कौन मिल गए, माइनस का 15 और प्लस का 4। तो इस पर हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो सर हमने क्या किया, इसको मिडिल टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारी जो बातें हो रही हैं ये बीच वाले नंबर के लिए हो रही हैं, तो इसको हमने -15, जो चर इसके साथ लगा होगा वो चर आप लगा देंगे, और प्लस का 4x, तो हो गया माइनस का, मतलब हमने इसकी वैल्यू नहीं बदली, 11 -11 को -11 ही रहने दिया। जैसे कि मैंने कल बताया था, कोई बच्चा है विकास, उसके घर का नाम है स्कूल का नाम है विकास, और घर में उससे बोलते हैं विक्की। अब आप विकास बोलेंगे, विक्की बोलेंगे, बंदा तो वही रहेगा ना, आप उसके बोलने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कोई बोलता है विक्की कहाँ गया, कोई बोलता है विकास कहाँ गया, तो बोलने का, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बट बंदा तो वही है ना। तो यहाँ पे भी 11 को लिखने का तरीका हमने बदला, -15x + 4x रहेगा -11 ही, ठीक है, और बाकी का माइनस का 7। अब इन दो में कॉमन ले लो और इन दो में कॉमन ले लो, और कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x - 15। अब इन दो में क्या कॉमन लोगे, 4 की टेबल में आते हैं दोनों, x - 15। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा x - 15 आपने बाहर कॉमन ले लिया, और x + 4। तो यहां से दो फैक्टर्स आपके निकल के ऐसे आ गए। चीजें समझ में आई है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं इसको फिर से दोबारा तरीके से समझा दूंगा, दूसरे तरीके से। पायल माइक ले लें, आपको अब चीज समझ में आई तो आप डाउट पूछ सकते हैं। पायल सर क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको और क्लियर करने के लिए, मतलब जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने तो आप पूछ लो अभी। नो सर। ठीक है, डन, बैठ जाए, आपको क्वेश्चन देते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन देता हूं, 4x² - 12x + 9, चलो करो इसको। चलिए आंसर आया, सूरज आंसर आया तो हाथ खड़ा करो। चलिए ठीक है, सूरज का आंसर आ गया है, ही रेज हिज हैंड। चलो तब तक सूरज दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो करो। चलो, जीआईसी मोड़ी से किन किन बच्चों के आंसर आया, पहले वो हाथ खड़ा करो, पहले वाले क्वेश्चन का। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप थे, आप थोड़ा थे यार। सर सर इसका आंसर आया है 2x - 3 2x - 3। सूरज की कॉपी से देख के तो नहीं बोल रहा भाई। 2x - 3 2x - 3, हाँ ठीक है, गुड गुड। अरे विद्वानों से भरा हुआ स्कूल है ये, क्या बात है। सर इतना तो आता ही है। हाँ तुम्हारा भी आएगा, गुड। चलो हाँ माइक बंद करो। पायल आंसर आया बेटा, सलोनी यस सर। ठीक है सूरज थैंक यू। आपको अच्छे क्वेश्चन, आपको दूसरे क्वेश्चन का आ गया आंसर। सर नहीं, दूसरे का कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, पहले का आ गया। यस सर, सेम आया है। ओके, अब आप लोग इसमें कर रहे हो ना, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई करने लगोगे इसको, है ना, 64 × 25 करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। उस फिर अब 64 लोग कर ही देते हैं, 64 × 25, 25 4 100, 10 कैरी, और 25 6 150, 150 और 10 160, यानी कि 1600 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 80 आ जाए, है ना। इसको दोनों मेथड से करके इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बताता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताता हूं, फिर ये
तो अब 64 इंटू 25 हम करेंगे, है ना, यहाँ पे तो आगे नंबर है ना, तो 64 इंटू 25 करेंगे। तो हमने क्या किया, 20 कितना आया था, 25 इंटू 64, फिर भूल गया, 25 4 100, 10 कैरी, 25 6 150, 10 160, 1600। तो सर 1600 कैसे फैक्टर बनाओ, बाप रे बाप, 1600 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को माइनस का 80 मिल जाए। तो अब आप बनाने लगोगे 1600 के फैक्टर, 2 8 16 0 0, टाइम लगेगा, 2 4 100 ये, फिर 2 20 ये, फिर 2 से 100 टाइम बनाओगे, फिर आप 2 5 10 प्राइम नंबर यूज करने होते हैं यहाँ पे, 2 25 5 5 और 5 1 है ना। अब 80 के तो बड़े बड़े नंबर के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं देखा कि सर 2 to the 4 to the 8 to the 16 ये पूरा एक साथ ले लेता हूँ जरा, और इनको अलग ले लेता हूँ और प्लस करके मिलेंगे, ठीक है। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, और ये हो गया 5 5 25, नहीं इससे तो नहीं बनने वाला क्योंकि 5 और 4 9 है। फिर हमने देखा, अब क्या देखेंगे, मैंने कोई गलती तो नहीं की ना, 2 to the 4 to the 8 ये अलग ले लेते हैं, और एक 5 the 40 ये अलग ले लेते हैं, और 5 to the 10 to the 20 to the 40 ये 40। तो हमने देखा 40 और 40 को प्लस कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, गुड, है ना। मैंने क्या किया, 2 देखो पेयर तो आगे पीछे शफल करके आपको बनाने हैं, वो आपकी बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर लोगे। 2 to the 4 to the 8 और एक 5 यहां से उठाया, ये बन गया 40, और फिर एक 5 और 3 2 ये उठाया, ये भी बन गया 40। 40 और 40 प्लस किया, मेरा आया 80, 40 और 40 प्लस किया, मेरा आया 80, ठीक है। तो 80 मुझे चाहिए था, फिर मेरे एक दिमाग से एक आवाज आई कि यार 80 नहीं माइनस का 80 चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमने उस साइन वाला लैंग्वेज सब पढ़ा है, माइनस का 80 चाहिए तो माइनस का 80 माइनस का 40 कर दो, होगा तो ये प्लस ही। हम क्या करेंगे भाई, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, माइनस का 80 मिल जाएगा, मिल गया माइनस का 80। और इसको जब आप गुणा करोगे, -40 गुणा -40, तो मैंने क्या बोला था, माइनस भेदभाव नहीं करता है, रूल के अकॉर्डिंग चलता है, माइनस माइनस प्लस, और ये 1600, तो प्लस का 1600 भी मिल गया। तो इन दोनों नंबर से प्लस का 1600 भी मिला, और इन्हीं दोनों नंबर से मेरे को माइनस का 80 भी मिला, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। 64x² ऐसे ही रहने दिया, और माइनस का 40x और माइनस का 40x ये रहने दिया, और प्लस का 25। इन दो में कॉमन देखेंगे, दोनों के देखो 8 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो 8x माइनस 5। यहां पे हमने देखा दोनों की टेबल में 5 आता है, ठीक है, x इसके पास नहीं है, चर इसके पास नहीं है। और मैंने कल बात बताई थी, जब कभी भी आप कॉमन में माइनस बाहर लो, माइनस में कॉमन बाहर, देखो कॉमन हमने माइनस बाहर ले लिया, और माइनस बाहर लेने के बाद आप कॉमन लो, वो तो साइन उल्टे कर देता है। तो हो गया 5 8 40x, और प्लस का बन जाएगा माइनस, और 5 5 25, 8x माइनस 5 8x माइनस 5, तो हमारा ये बच गया। एक तरीका तो है ये, ठीक है, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका इसमें देखो, हमेशा आपको बस थोड़ा सा पहचानना है, सबको पहचानना है। क्वेश्चन काफी बच्चों को आता भी होगा जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, इतना, पर ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, याद रखना। अब बड़े बड़े नंबर आ गए एग्जाम में, बस थोड़ा सा चेक कर लेना यार। क्या चेक करना है आपको, आप लोगों को एक चीज पता है, एक चीज पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। बस आपको एक आगे का नंबर चेक करना है, एक पीछे का नंबर चेक करना है। आगे का नंबर स्क्वायर नंबर होना चाहिए और पीछे वाला स्क्वायर नंबर होना चाहिए, बात खत्म। आगे वाला स्क्वायर नंबर है, हाँ सर ये 8 का होता है, और x का स्क्वायर x होता है, और सर ये 25 ना सर 5 का होता है। तो हमने देखा ये दोनों मेरे को मिल गए, दोनों ही स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैंने देखा, क्योंकि सर हमें पता है, बिकॉज a माइनस बी का इसमें लगने वाला है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप यूज करोगे। तो सर यहाँ पे हमने देखा a की जगह मैं लिखने वाला हूं 8x का स्क्वायर माइनस 2, a क्या माना मैंने 8x, और b क्या माना मैंने 5, प्लस b स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका सूत्र होता है, ये होता है, ये वाली लाइन आप इसके नीचे, ये सूत्र होता है सर 8x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। भाई a माइनस बी का सूत्र होता है ना, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सर ये सूत्र हुआ a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आप यहां लिख सकते हैं
8x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 8x माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 8x माइनस 5 दो बार। बस यहाँ पे समझना, a आपने माना था 8x और b आपका आया था 25 का 5। ठीक है, तो अभी थोड़ा जल्दी में मैंने बताया क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, मैम वेट कर रही है। तो ये चीज, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ना जो मेन है, मेन जो तरीका है, मेन तरीका ये है जो आपको सिखाया गया है। मेन तरीका वही है जो आपको सिखाया गया है। ये तो कभी कभार लक की बात है, ऐसे क्वेश्चन टकर जाते हैं, बस आपको देखना पड़ता है कि इसमें कोई डायरेक्ट सूत्र तो नहीं लग रहा, इसमें कहीं डायरेक्ट सूत्र तो नहीं लग रहा। बट जो मेन है, जो इसका बॉस है, फैक्टराइजेशन का जो बॉस है, गुणनखंड करने का जो बॉस है, वो यही मेथड है। ठीक है, घबराने की बात नहीं करो, समझ में भी नहीं आया होगा, बॉस वही वाला मेथड है। आगे जाके आप 10th 11th में जाओगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन कम दिखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। अभी मंडे को क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करूंगा, बट क्वाड्रिलेटर स्टार्ट जरूर करूंगा मंडे को, एज आई प्रॉमिस। बट एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के जरूर दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो संडे को भरपूर प्रैक्टिस करके आइएगा फैक्टराइजेशन के, और जहां जो मैं यहाँ क्वेश्चन दूं उनके आंसर्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे मंडे को एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आप लोगों ने बताया क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन आप लोगों ने करना है, तो इसीलिए क्वाड्रिलेटरल यहां से शुरू किया जा रहा है एज अ रिवीजन। तो मिलेंगे आपसे अपनी मंडे को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।